चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। Control statement in Java. First of all, what is the control statement? First is the question is what is control statement? Control statement, control statement in Java used to control flow of the execution in a program. In a program, control the flow of the execution of a program is called control statement. किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है, उसके फ्लो को क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कि लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब कि ये देखो तीन तरह, देयर आर थ्री टाइप्स कंट्रोल स्टेटमेंट, देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलेंगे या सिलेक्शन बोलेंगे। सेकेंड होता है इटरेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड इज इटरेटिव स्टेटमेंट, और थर्ड इज जंप स्टेटमेंट, और एक और भी होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट। एक होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट जो आप यहाँ पर अपन नहीं लिखे हैं, उसमें क्या होता है ना, प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। बाय द वे, आपको मेजर यही याद करना, फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट, सेकेंड इटरेटिव स्टेटमेंट, थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब समझो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट होता क्या है। इसमें बेसिकली आपको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेना होता है ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स मतलब कि अगर कोई बात सही है तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्रू प्रिंट हो जाए, मतलब ये वाला ब्लॉक चले, ट्रू वाला ब्लॉक चले। अगर कोई बात गलत हो जाए तो कौन वाला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। देखो, अब ब्लॉक मतलब क्या होता है, मतलब कि हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने में हम लोग कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलेगा, ये रन हो जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो ये रन हो जाएगा। चलो कोडिंग से हम लोग समझते हैं, अपने पास चार एग्जांपल है। इसके पहले का है, पहले किसका है, इफ का है, सेकेंड इफ एल्स का है, और थर्ड नेस्टेड इफ का है, और फोर्थ इज इफ एल्स का है, इफ एल्स इफ का है, ठीक है ना। तो चलो अपन समझते हैं चारों को वन बाई वन करके। उसके बाद से स्विच केस भी अपने पास है, एडिट हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो फर्स्ट देखो, इफ इज द कीवर्ड। अगर आप बिगनर हो तो क्या है, एकदम बिगनर हो, आप जावा में एकदम बिगनर हो, तो आपका इफ इज द कीवर्ड। इफ की हेल्प से हम लोग क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो इफ का सिंटेक्स क्या होता है, इफ, ठीक है। उसके बाद से इसके ए से ब्रैकेट लगाओगे, और इसके बीच में क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे या तो कंडीशन लिखोगे, एक्सप्रेशन या कंडीशन। लेट्स एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि हमने कहा अगर इफ, इफ 10 ग्रेटर देन 12, देखो यहाँ पर अगर ये बात सही हुई, ठीक है ना, जो ये बात है ना ये सही हुई, तो क्या प्रिंट कर दो, जावा में एसओपी, हम लोग जावा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसओपी लिखते हैं। एसओपी में प्रिंट कर दो, आई एम गुड पर्सन, होता है 10 इज ग्रेटर देन 12, ऐसे लिख दो, 10 इज ग्रेटर देन 12 स्ट्रिंग में। अदरवाइज इल्स में क्या लिख देना आपको, एसओपी। एसओपी मतलब सिस्टम आउट प्रिंट, इसका हम इसमें लिख दो 10 इज लेस देन 12, ऐसे ऐसे प्रिंट करा दो। चलो एग्जांपल समझते हैं, मैं एग्जांपल मेरे पास है, यू कैन सी दिस इज द सिंपल एग्जांपल ओनली फॉर इफ स्टेटमेंट। तो हमने क्या कर दिया, इफ, हमने क्या कर दिया, इफ देखो ना, हमने क्या कर दिया, इंट एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर, 12 रख दिया। इंट एक्स की वैल्यू कितना रख दिया, 12 रख दिया। उसके बाद से देखो यहाँ पर एक्स कंपेरिजन कर रहा है, यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 12, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, अभी देखो 12 है ना, तो यहाँ पर मैं करूँगा 12 ग्रेटर देन 10। ये बात सही है ना, ये बात देखो ट्रू है ना। अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट करा दो, x इज ग्रेटर देन 10, यस, x इज ग्रेटर देन 10। तो इफ में हम लोग केवल अगर इफ वन यूज कर रहे हो तो उसमें एक ही आप प्रिंट करा रहे हो, केवल ओनली इफ यूज कर रहे हो तो आप क्या प्रिंट करा रहे हो, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो, इससे फॉल्स के स्टेटमेंट नहीं दिए हो। अगर फॉल्स होता है तो आपको प्रोग्राम में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एज इट इज रन हो जाएगा, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो, क्योंकि हम कुछ प्रिंट करा ही नहीं रहे हैं इसमें।
उसके बाद सेकंड केस आते हैं अपन लोग, यहाँ केस सेकंड देखते हैं, इफ एल्स वाला। मतलब कि उसमें इफ भी होगा और एल्स भी होगा, इफ भी होगा और एल्स भी होगा। तो अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा, इफ वाला केस चलेगा, ठीक है ना, इफ का केस चलेगा, और नहीं तो फॉल्स का केस चलेगा, मतलब एल्स का केस चलेगा। चलो, हाँ, अपन समझते हैं, अपन यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, समझते हैं, इससे एग्जांपल अपने पास है। तो हमने कहा सेम एक्स की वैल्यू हमने कितना रख दिया, 10, चलो 12 रख दिया, 10 तो ऑलरेडी है अपने पास, तो कितना है, 12 रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स, अभी कंसेप्ट, अपने एक कंसेप्ट इफ एल्स, तो हमने क्या कर दिया, इफ में कंडीशन देखो, यहाँ पर इफ में कंडीशन चेक करो, यहाँ पर लेट्स सी यार, इफ में कंडीशन चेक करो, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10, अगर एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है तो क्या प्रिंट कर दो, सिस्टम आउट प्रिंट एलन। जब हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, इसमें क्या लिख दो, ग्रेटर लिख दो, या कुछ भी लिख दो कि एक्स इज ग्रेटर देन 10, ऐसे प्रिंट, डबल इनवर्टेड कमा, यू शुड राइट इन डबल इनवर्टेड कमा, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, केवल मैसेज प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर एक्स की वैल्यू हमने ले लिया कितना, 5, सेकेंड केस के लिए, आई एम टेकिंग सेकेंड केस के लिए कि ये ताकि ये आ जाए, ये वाला। तो अगर मान लो कि एक्स की वैल्यू हमने 5 ले लिया और ये बोल रहा है एक्स, एक्स यहाँ पर कितना है, 10 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, देखोगे, अभी भी देखोगे, कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, ये क्या करे, फॉल्स है कि नहीं, और जब फॉल्स होगा तो कौन चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, कौन चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा अपना, ये वाला कंडीशन कौन प्रिंट हो जाएगा, स्मॉलर या इक्वल, स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। तो देखा प्रिंट हो जाएगा कि यस, x is smaller than 10, x is smaller than 10 प्रिंट हो जाए, कुछ भी आप जस्ट यू हैव टू प्रिंट मैसेज, आपको कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, जस्ट यू हैव टू प्रिंट मैसेज, और मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा टू प्रिंट मैसेज। इज इट ओके, ओके। वंस अगेन, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन दिया हो, आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशन दिया हो, लाइक कि आपको मल्टीपल कंडीशन, लाइक कि मान लो कि मल्टीपल कंडीशन में से आपको क्या करना होगा, कोई एक चीज सेलेक्ट करना होगा, मल्टीपल कंडीशन में से आपको क्या हो, कोई एक चीज सेलेक्ट करना हो, जैसे कि मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या है, पिज्जा है, बर्गर है, यहाँ पर मतलब समोसा है, और यहाँ पर हमने रख दिया सैंडविच, रख दिया सैंडविच। अगर इनमें से आपको कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करना है तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, वहां पर आपको यूज करना है इफ एल्स इफ यूज करना है। और ये हम हर केस के लिए यूज करोगे, पहले इफ लगाओगे, उसके बाद से क्या लगाओगे, एल्स इफ लगाओगे, और लास्ट में आपको क्या लगा देना, एल्स लगा देना, लास्ट स्टेटमेंट में एल्स लगाना है, नहीं तो सब जगह आप क्या यूज करोगे, एल्स यूज करोगे, सब जगह आप एल्स इफ यूज करो, सॉरी इफ एल्स यूज करोगे। चलो हम इसको समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग कोडिंग। कोडिंग में क्या करने का आप लोग, पहले क्या लिखेंगे, ये देखो स्नैप है, ऐसे ही जो इसे अपना कोड का स्निप लिया है, ठीक है ना, बेसिकली ये कोड और भी इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, बट अपन समझने के लिए इतना ही कोड लिया, मेन कोड अपना यही है, एंड दिस इज आवर मेन कोड। अब एल्स इफ का मतलब समझो, यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इफ एल्स इफ का। ओके, अब मान लो कि अपने पास क्या है, 10 कंडीशन यहाँ चेक करना है, अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी हो तो प्रिंट करा दो x इज ग्रेटर देन 10, अगर x की वैल्यू 10 से छोटी हो तो प्रिंट करा दो x इज लेस देन 10, अगर x 10 के बराबर हो तो क्या करा दो, प्रिंट करा दो x इज इक्वल टू 10, प्रिंट करा दो। अपने पास 3 कंडीशन है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग केस इज x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू मैंने खुद रख दिया, कितने, 12 रख दिया, कितना रख रहा हूँ, 12, x की वैल्यू कितनी है, 12। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, x की वैल्यू कितना रख दिया, 12 रख दिया, और उसके बाद से क्या प्रिंट होगा, अगर x की वैल्यू अगर मैं 12 रख दिया तो यहाँ पर कंपेरिजन होगा, ठीक है ना, 12 ग्रेटर देन 10, यहाँ पर कंपेरिजन होगा, जब कंपेरिजन होगा प्रिंट क्या करेगा, ग्रेटर देन 10, x इज, यहाँ पर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 10, ये प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, आई एम टेकिंग सेकेंड कंडीशन, x की वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो देखोगे ये कंडीशन अगर यहाँ पर चेक करेगा, दिस इज फॉल्स, चलेगा ही नहीं और ये भी यहाँ भी चेक करेगा, ए फॉल्स, कहाँ प्रिंट हो जाएगा, अगर ये दोनों गलत हो गए तो अल्टीमेटली कौन का चलेगा, एल्स वाला चलेगा, और यहाँ पर लिख देगा x इज लेस देन 10।
एक्स की वैल्यू देखो, सही बात है, एक्स की वैल्यू अपन कितने लिए 5 लिए। कंडीशन नंबर थर्ड को अपन आते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड, दिस आई एम टेकिंग द कंडीशन नंबर थर्ड। अगर x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया, तो क्या प्रिंट होगा, तो ये भी तो इट विल नॉट प्रिंट, दिस वन इज नॉट प्रिंट बिकॉज ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो ये भी फॉल्स हो गया। यस, दिस वन सेकेंड ऑप्शन इज प्रिंट एल्स इफ। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एल्स इफ लगाया, देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, देखो यहाँ पर इफ एक और कंडीशन अपने पास है तो एल्स इफ, और एक और कंडीशन अगर अपने पास होती ना तो एल्स इफ और एक लगाते हैं, और एक बार और कंडीशन होती तो अपन क्या लगाते हैं, एल्स इफ। और जब कंडीशन लास्ट में होती है ना तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, उसमें बस अपन एल्स लगाते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो एल्स लगाते हैं, जब कुछ नहीं होगा लास्ट में तो अपन क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे, ताकि लास्ट में यही प्रिंट हो जाए। इज इट ओके? तो देखो यहाँ पर सेकंड केस के लिए कौन सा प्रिंट होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, this is the second option is responsible for printing equal to 10. This is okay, I hope you are getting my point. Okay. ओके, तो चलो अपन फिर से आते हैं स्विच केस में। आप बोलोगे सर ये बताओ नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है। ओके, देखो नेस्टेड इफ नथिंग बट आपको क्या करना है, इफ के अंदर इफ लगाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मान लो कि हमने क्या करते हैं, मोबाइल का पासवर्ड लगा दिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, पासवर्ड, मोबाइल का पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड, ठीक है। अगर मोबाइल का पासवर्ड जब हमको लॉक ओपन करना है तो पहले अपन क्या करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर फिर से कोई ऐप इंटर अगर कोई ऐप को ओपन करना है फिर से उसके लिए भी क्या करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। तो मतलब इफ के अंदर इफ को लगाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। इज इट ओके? ओके, अब आते हैं अपन कहाँ, यहाँ पर आते हैं, कम टू द पॉइंट, स्विच केस। देखो स्विच केस इज अल्टरनेट ऑफ, अब स्विच केस इज अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स इफ। स्विच केस का जो अल्टरनेट का है, इफ एल्स इफ, मतलब इसी के जगह पे हम लोग का यूज कर सकते हैं, स्विच केस यूज करते हैं, वी कैन यूज स्विच केस इन प्लेस ऑफ इफ एल्स इफ के जगह पे हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। मतलब इसमें भी आपको मल्टीपल चीजें होगी, उसमें से आपको कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करने होंगे, तो कोई यू कैन यूज, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, स्विच केस यूज कर दो। लेट्स गिव एग्जांपल, मान लो कि आपके पास क्या है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं 1 वीक में, ठीक है ना। अगर आपको 7 डेज में से आपको मान लो कि कोई भी एक नंबर, एक डेज आपको सिलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए अपन क्या यूज करोगे, स्विच केस यूज करोगे। मान लो कि आपको क्या करना है, आपको कहीं होटल में गए, मेस में या होटल में या रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पर अगर कुछ आपको मेनू मिला खाने के लिए ना, तो वहां पर आपको मेनू मिलेगा, ठीक है ना, उसमें से आपको कोई एक चीज सेलेक्ट करना है, मल्टीपल चीज होगी उसमें से कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, वहां पर स्विच केस यूज करोगे, क्या यूज करोगे, स्विच केस। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल, पहले आपको क्या करना है, इंट, आपको डेटा टाइप बताना होगा, इंट डे यूज करते हमने क्या कर दिया, ट्रू, ठीक है ना, उसके बाद से क्या लगाओगे, स्विच, और इसके अंदर एक्सप्रेशन लिख सकते हो या कंडीशन लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, यू कैन राइट कंडीशन एंड एक्सप्रेशन बोथ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्विच केस, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, डे डाल दिया, ठीक है ना, क्या डाल दिया, डे, मतलब दो। और उसके बाद से हमको क्या लिखना है, केस वन, ऐसे लिखना है, केस स्पेस वन, और उसके बाद से एक कोलोन देना है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर डायरेक्ट इसके सामने भी लिख सकते हो, नहीं तो इसके नीचे लिखना है, थोड़ा थोड़ा कोड फॉर्मेटिंग अच्छा होता है, एसओपी लिख दो, एसओपी लिख दो, और इसके अंदर दिस इज मंडे, दिस इज मंडे। और आपको ब्रेक लगाना जरूरी है गाइस, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे ना तो कोड ए हो गया आपको पूरा कंडीशन, ये होगा फर्स्ट कंडीशन, ब्रेक नहीं लगाओगे ना तो इसके बाद से जो नीचे वाला सेकंड कंडीशन है ना वो चल जाएगा। तो दिस इज व्हाई यू नीड टू यूज ब्रेक। तो आपको सिंटेक्स क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्विच केस के सिंटेक्स, पहले क्या यूज करोगे यहाँ पर, मान लो कोई एक डेटा टाइप यूज करो, मतलब हमने क्या डाल दिया, कैरेक्टर, कैरेक्टर ए इज इक्वल टू मान लेते हैं ए रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद से मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्विच, और यहाँ पे स्विच ओनली केस नहीं लिखेंगे, केस बाद में लिखेंगे स्विच। उसके बाद से इसके अंदर हमने में पांच कर दूंगा क्या, ए, दिस इज ए, ठीक है ना। उसके बाद से केस, यहाँ पे लिखूंगा केस एंड दिस इज केस एंड दिस इज, आई विल राइट हियर, यहाँ पर ये से करूंगा ऐसे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
केस, उसके बाद जस्ट आई विल राइट हियर ओके। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, केस ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, यहाँ पर ए इक्वल टू 2 कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए इक्वल टू 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या पास कर दूंगा 2, ठीक है ना। अभी उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सी यहाँ पर का एसओपी लिखना है, यू शुड राइट एसओपी, और इसके अंदर का द नंबर एसओपी प्रिंट करेगा, द नंबर इज 2, नंबर इज 2। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, ब्रेक यूज करना है, यू शुड यूज ब्रेक, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन डिसीजन, सॉरी, selection statement, selection statement in Java programming language. अगर now just come to the point, now come to the point iterative, क्या बात है iterative, iterative मतलब क्या होता है, कोई भी काम को बार बार रिपीट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, iterative बोलते हैं, what we call it iterative बोलते हैं। iterative मतलब होता है कोई भी काम को बार बार रिपीट करना, लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे कि हमारा लोग आपका बीटेक, आप बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक एग्जाम में क्या, बीटेक सेमेस्टर एग्जाम बार बार रिपीट होता है, सेम प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, एग्जाम आपको रिपीट, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, देखो जो भी काम है ना बार बार रिपीट हो रहा है, वहां पर हम लोग का, उसी को हम लोग का बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और बेसिकली जावा में 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है व्हाइल लूप, सेकेंड होता है डू व्हाइल लूप, थर्ड इज फॉर लूप, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर ईच लूप, ठीक है ना। एंड दिस इज स्पेशल इन जावा, आपको जावा में स्पेशली मिलता है, बाकी सी सी प्लस एंड फाइव, सी सी प्लस में आपको यही 3 आपको देखने को मिलते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे, तब तक के लिए